हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी के ब्लॉग में स्वागत है। सुबह के हो गए हैं 7 और कर लीजिए हमारे लाला और लाली के दर्शन। राधे राधे सभी को। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट राधे राधे ज़रूर कर दीजिए। तो अभी हमारे लाला और लाली की सुबह हो रही है। सबसे पहले तो मैं बहुत ही प्यार से लाला और लाली को थपकी लगा लगा के उठाती हूँ, उसके बाद ही बातें होती है। तो ये देख सकते हो हमारी किशोरी जी की सुबह हो गई है और अभी भी लाला हमारे लेटे हुए हैं। तो लाली को हमने उठा दिया है सबसे पहले। अब चलते हैं कान्हा को उठाते हैं। तो ये है हमारे कान्हा और देख सकते हो दोनों बच्चों की सुबह हो गई है। राधे राधे जी। और इसी के साथ थोड़ी बातें करते हैं लाला से और उसके बाद देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं और प्यारी सी स्माइल के साथ। सुबह सबसे पहले मैं उठाने के बाद जल पिलाती हूँ। तो दोनों बच्चों को मैंने देख सकते हो जल पिलाई और जल पिलाने के बाद थोड़ी सी बातें की। उसके बाद कान्हा को ले गई मैं स्नान करवाने। तो स्नान करवाने से पहले सारी चीज़ें मैं पास में रख लेती हूँ, जैसे कि हीटर, क्योंकि आजकल ठंड बहुत पड़ रही है तो मैं पास में हीटर रखूँगी। उसी के सामने मैं कान्हा को स्नान करवाऊँगी। साथ ही जो कान्हा के लिए गुनगुना जल होता है और शंख से स्नान करवाती हूँ वो, और साथ में पोशाक, ज्वेलरी, जो मैं सारी चीज़ें कान्हा को पहनाती हूँ वो सब पास में मैं लेके बैठती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और फिर मैं बैठती हूँ कान्हा को स्नान करवाने। और इसी बात में मुझे याद आया, आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि जिस घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है उस घर में ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर पे ठाकुर जी की सेवा हो रही है तो आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि हर घर पे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती। अगर आपके घर पे हो रही है तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए। साथ ही कोई बात नहीं अगर आपके घर पे लहसुन प्याज वाला खाना बनता है, लेकिन अगर बनता है तो आप ठाकुर जी के लिए अलग खाना बनाएं, भोग बनाएं। क्योंकि बिना ठाकुर जी को अगर आप भोजन का भोग लगाते हो तो बिना लहसुन प्याज के ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग लगा के बहुत ज़्यादा ही पाप पड़ने वाला है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो तो बिल्कुल मत करना। और हो सके तो अगर आप भोजन का भोग लगाते हो ठाकुर जी को तो कान्हा के लिए एक अलग सा, मतलब ऐसा होता है कि भोग बनाओ, और सिर्फ कान्हा के लिए बस नॉर्मल खाना भोग का बना दो और घर वालों के लिए अलग बना दो। और जो कान्हा के लिए भोग बनाओ उसको आप पा भी लो प्रसाद के रूप में, ना कि किसी को दो और खाओ। हो सके तो आप खा लो। और उसके बाद बहुत सारे कान्हा के भक्तों का ये भी कमेंट होता है कि जो कान्हा का जल हम पिलाने के लिए रखते हैं उस जल को हम बाद में क्या करें। तो सबसे पहले अगर आप कान्हा के लिए जल रखते हो तो उसको आप पी जाओ। अगर मतलब दूसरे दिन आप उसको पी लो, या फिर तुलसी के गमले में या फूल के गमले में आप उसको डाल दो, और ना कि नालियों में या बाहर फेंक दो। तो ऐसा हम नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी का जो भोग का जल होता है उसको आप अगर पी सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पीना है तो आप तुलसी के गमलों में या फूल के गमलों में आप डाल दो, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही बहुत सारे कान्हा के भक्तों का ये भी कमेंट आता है कि ठाकुर जी की सुबह कितने बजे उठाएं कि ठाकुर जी प्रसन्न रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम ठाकुर जी को, आजकल ठंड पड़ रही है तो कम से कम आप सुबह के 7:30-8 बजे तक उठाएं, क्योंकि इतनी टाइम सुबह हो जाती है, फिर उनको भी भूख लगती है, भोग लगाना होता है। तो आप 7-7:30 तक आप ठाकुर जी को उठा दो, स्नान करवाओ, उसके बाद सुबह का सबसे पहला भोग लगा दो और फिर खाना का भोग लगाओ। जिस टाइम आप लगाते हो तो आप 7 बजे तक उठा सकते हो। उसके बाद बहुत सारे कान्हा के भक्तों का ये भी कमेंट आता है कि ठाकुर जी को क्या हम भोग लगाएं,
कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो ठाकुर जी ये मीठा जो होता है, दूध से बनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हो सके तो ठाकुर जी के लिए हफ्ते में एक बार खीर, हलवा और जो भी चीज़ें होती हैं मीठे में आते हैं, वो आप ठाकुर जी को हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे बहुत ही मीठा खाना पसंद करते हैं। तो आप ठाकुर जी को मीठा में बहुत चीज़ें आती हैं, जो कि रसमलाई हो गई, दूध से बनी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों का आप भोग लगाएं। साथ ही और कान्हा के भक्तों का ये भी कमेंट आता है कि क्या हम ठाकुर जी को दोपहर में सुला सकते हैं? तो हाँ, आप ठाकुर जी को दोपहर में सुला सकते हो। दोपहर में 12 के बाद 12 से 1 के बाद आप 2 ढाई मतलब 2 घंटे ठाकुर जी को सुला सकते हो, और उसके बाद फिर से आप उनको उठाओ और फिर भोग लगाओ, और फिर आप उनकी शाम की आरती पूजा करो, उनको भोग लगाओ, फिर सुला दो। तो आप और कान्हा के भक्तों का ये भी कमेंट आता है कि आप ठाकुर जी को ठंड में कैसी सेवा कर सकते हैं? तो ठाकुर जी की ठंड में बहुत ही सरल सेवा होती है। आप ठाकुर जी को 7 साढ़े 7 बजे तक उठाओ, उसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करवाओ, और गुनगुने पानी से स्नान करवाने के बाद गर्म पोशाक पहनाओ, क्योंकि आज ठंडियों में गर्म पोशाक पहनने से ठाकुर जी को ठंड नहीं लगेगी। तो आप उनको गर्म कपड़े पहनाओ और गर्म चीज़ें, ड्राई फ्रूट का भोग लगाओ, जिससे ठाकुर जी भी खूब खुश रहेंगे और आपके घर पे जागृत रहेंगे। तो आप ऐसे सेवा कर सकते हो। इसी के साथ आप देख सकते हो, मैंने कान्हा को पहनाई है आज गरम पोशाक, जो कि रेड कलर की है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और अभी श्रृंगार करने के बाद तो लाला और भी बहुत प्यारे लगने वाले हैं। साथ ही कान्हा के भक्तों का ये भी कमेंट आता है कि जो हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, उसको हम खा सकते हैं या किसी को दे दें। तो सच बताऊं तो अगर आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हो, तो आप अगर उनकी सेवा ली हो तो आप खाओ, या घर पे सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में भी दे सकते हो। और इससे ये होगा कि ठाकुर जी का जो भोग होता है वो प्रसाद के रूप में बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। साथ ही ठाकुर जी की सेवा सच बताऊं तो बहुत ही सरल होती है। और एक प्रश्न और आता है कि ठाकुर जी की सेवा हम किस भाव में कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ठाकुर जी से किस भाव पे उनकी सेवा करना चाह रहे हो, आप ठाकुर जी की जिस भाव में सेवा करना चाह रहे हो उस भाव में कर सकते हो। सखा के रूप में कर सकते हो, आप बेटा के रूप में, भाई के रूप में, आपको वो जो संबंध बनाना है ठाकुर जी से, वो आप खुद तय कर सकते हो कि आप ठाकुर जी से किस भाव में उनकी सेवा करना चाहते हो। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप ठाकुर जी से ये इस रूप में सेवा करते हो, उस दिन ही आपको पता चलेगा कि हाँ, ठाकुर जी हमारे साथ इस रूप में हैं। उसके बाद बहुत सारे कान्हा के भक्तों का क्वेश्चन आता है कि हम ठाकुर जी को रात्रि सेवा कैसे दें। तो सबसे पहले ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो रात्रि में आप ठाकुर जी को सबसे पहले तो उनके गहने, कपड़े, ज्वेलरी जो होते हैं उनको हल्का कीजिए, और फिर भी गरम कपड़े पहनाइए, क्योंकि ठंडी चल रही है तो गरम कपड़े ज़रूर पहनाइए। उसके बाद आप ठाकुर जी को मालिश कर सकते हो रात्रि में। उसके बाद आराम से आप दूध पिलाओ और सुला दो, सुबह अपना टाइम से उठा दो, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ठंड चल रही है तो 12-1 बजे दोपहर पे उठाओ। और इसी के साथ हमारे लाला का श्रृंगार हो गया है और आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया था, तो अब हमारी लाडो रानी आ गई हैं। अब चलेंगे हम अपने लाडो रानी को स्नान करवाएंगे और फिर उनका प्यारा सा आज का श्रृंगार आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम अपने किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं। तो अभी तो हमने किशोरी जी को
किशोरी जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने मोजे पहना रखे थे, तो मोजे निकाल दिए हैं। और मैं सोच ही रही थी कि ये सच बताऊं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं पहनाने निकालने में, और इसीलिए मैं सोचती हूँ हमेशा ही ठाकुर जी और अपने किशोरी जी को ऐसे पोशाक पहनाएं जो कि पहनाने और निकालने में दिक्कत ना हो। और इसी के साथ मैंने अपनी किशोरी जी को स्नान करवा दिया था। आज अपनी किशोरी जी को पहना रही हूँ पिंक और येलो का कॉम्बो फ्रॉक सूट है, जिसको किशोरी जी पहन के बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो अभी मैं मोजरी पहना रही थी उनको, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहना दूँ, उसके बाद प्यारा सा श्रृंगार करूँ। तो मैंने मुझे पहना दिए थे, और ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा पोशाक है ये। और आज पहली बार हमारी किशोरी जी पहनी हुई है, क्योंकि न्यू ईयर के लिए लाए थे, तो न्यू ईयर में नहीं हो पाया था शायद, हमारी लाडो रानी को पहनने का मन नहीं था। तो न्यू ईयर में इतना ज़्यादा हम लोग कोशिश किए पहनाने का, लेकिन नहीं पहन पाई। और आज वही पोशाक इतने प्यार से पहन लिया है, तो शायद आज मूड बन गया था पहनने का, इसीलिए पहन ली हैं। और पहना रही हूँ आज ये मैं प्यारा सा रेड ज्वेलरी, और जो कि मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये पहना देती हूँ। और ये भी ज्वेलरी बहुत ही प्यारी लगती है, और बहुत दिन पहले मैंने लाई थी, 2-4 महीने हो गए, लेकिन इसमें अभी बिल्कुल भी कलर नहीं गई है, और बहुत ही मुझे तो प्यारा लगता है, इसी वजह से मैं पहनाती भी हूँ। और साथ ही आज एयरिंग के लिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना किशोरी जी की एयरिंग बदल दिया जाए, तो इसके साथ मैं आज ये पहना रही हूँ। मैचिंग होता है इसका, हार का मैचिंग है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके साथ ही मैं देख रही थी कि हमारी किशोरी जी के बाल कहाँ रख दिए हैं मैं, और कान्हा की तो सारी चीज़ें लेके बैठी ही थी, लेकिन किशोरी जी के जो बाल है उसको मुझे पास में रखना भूल गया था, और बगल में रख दी थी, फिर मैंने लिया और अब किशोरी जी को पहनाऊँगी। और आज मैं सोच रही थी कि नाक में क्या पहनाऊँ, फिर क्योंकि किशोरी जी के बाद 2-3 नथ हैं, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आज कौन सा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज मैं चिपकाने वाला लगा देती हूँ, जो कि ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज मैं ये ही पहना रही हूँ। हमारी किशोरी जी की सेवा बहुत ही सरल है, और हमारी किशोरी जी सच बताऊँ तो बहुत ही दयामयी हैं, और बहुत ही प्यारी हैं। कहते हैं किशोरी जी जितनी प्यारी हैं उतनी ही सरल हैं। और कहते हैं सारी देवी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन हमारी एक किशोरी जी हैं जिनके पास बिना अस्त्र शस्त्र के सिर्फ किशोरी जी तारना जानती हैं, ना कि किसी का वध और वो करना। आज तक हम लोगों ने किशोरी जी की इतनी सारी वीडियोस कथा सुने हैं, लेकिन कभी भी ये हमने नहीं सुना कि हमारी किशोरी जी के हाथों में अस्त्र शस्त्र है कि किसी को अवध किया है। बस मैंने तो यही सुना है कि हमारी किशोरी जी इतनी दयामयी हैं कि एक बस तारना जानती हैं, इसके अलावा तो उनको पता ही नहीं है। और ये देख सकते हो, इसी के साथ हमारी किशोरी जी की श्रृंगार हो गई थी, और कान्हा की भी हो गई थी, झूले में मैंने बैठा दिया था। साथ ही आज भोग में मैं मिश्री, ड्राई फ्रूट और लाई लगाई थी। और फिर मैं दोपहर का भोग था हमारा, जो कि ये देख सकते हो खीर है, एप्पल है, अंगूर है, जो कि आज किशोरी जी का दोपहर का भोग था। और ये देख सकते हो अभी गरम था, तो मैंने रख दिया पास में और बोला कि अभी मैं आपको ठंडा होने के बाद ही खिलाऊंगी, तो आप वेट करना, अपने से मत खाना, क्योंकि बहुत गर्म है, और ठंड का मौसम है तो तुरंत ही ठंडा हो जाएगा। और इसी के साथ देख सकते हो कितना भाप सा हो रखा है, और लग रहा है हमारे लाला और लाली को भूख। तो मैं और सोच रही थी कि बस 2 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। और ये देख सकते हो अभी भी थोड़ी थोड़ी भाप चल रही है। और फिर मैंने भोग लगा दिया था, और अब आ गया था शाम का टाइम, जो कि अब हम किशोरी जी को
सबसे पहले तो कान्हा के श्रृंगार कम करेंगे और उसके बाद किशोरी जी का। तो सबसे पहले मैंने कान्हा के श्रृंगार कम किए, उनके बाल और उनकी वैजंती माला ज्वेलरी, क्योंकि जब भी हम हों या हमारे ठाकुर जी, जब तक रिलैक्स फील नहीं होता तब तक अच्छी नींद नहीं आती है। तो इसीलिए मैं रात्रि टाइम ही श्रृंगार कम कर देती हूँ। बस गरम कपड़े और कैप लगा के सुलाती हूँ, जिससे ठंड भी ना लगे और अच्छी से नींद आए। इसी के साथ अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपनी किशोरी जी की, और सच बताऊँ तो आजकल ना मेरी किशोरी जी के बाल जो हैं बहुत झड़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा कटवा देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि क्या बताऊँ। कहीं भी फंस के ये एक साथ ही ज़्यादातर निकल जाते हैं। ये जो है उनके पास कई हैं, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने किशोरी जी को हमेशा लगाती हूँ। और ये तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कौन से दिन थोड़ा थोड़ा नीचे से काट दूँ, बराबर कर दूँ, जिससे सही लगने लगे। और ये देखो, हमारी किशोरी जी इतनी प्यारी है कि श्रृंगार में भी प्यारी लगती हैं, बिना श्रृंगार के भी इतनी प्यारी और क्यूट लगती हैं। साथ ही कान्हा भी देख सकते हो कितने चमक रहे हैं। और ये चमक का राज है हमारी भक्ति और सेवा। और सच कहते हैं कि जब ठाकुर जी सेवा से प्रसन्न होते हैं तभी उनके फेस पे स्माइल दिखती है, चमक दिखती है। और ये देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर, हमारी किशोरी जी हमारी सेवा से 1% भी खुश हैं। उसके साथ ही मैंने दूध गुनगुना करके लेके आई थी, अब दोनों बच्चों को दूध पिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आज किशोरी जी को पिलाया है, उसके बाद ये कान्हू पियेंगे। तो मैंने किशोरी जी को और कान्हा को दूध पिला दिया था। उसके बाद फेस साफ कर रही हूँ और अब पिलाऊंगी जल। और जब तक मैं दूध पिलाती हूँ, गुनगुना करती हूँ, उसी के साथ मैं बिस्तर भी लगा देती हूँ। तो अब चलूँगी अपनी कान्हा और किशोरी को सुलाने के लिए बिस्तर सही करने। इसी के साथ यहाँ लाला और लाली बैठे हुए हैं। और ये मैं ले जा रही हूँ अपने, सबसे पहले किशोरी जी को सुलाऊंगी, उसके बाद कान्हा को। तो मैंने देख सकते हो सबसे पहले सोचा किसके लिए, और सबसे पहले हमारे लाला लेट गए हैं। उसके बाद अब किशोरी जी को। और आजकल हमारी किशोरी जी कैप पहनना नहीं चाह रही, लेकिन सच बताऊं तो बहुत ठंड है, इसी वजह से मैं पहना रही हूँ दोनों लोगों को, और कैप पहना के ही सुलाती हूँ। और अब किशोरी जी और कान्हा को सुलाऊंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और आज ये फिर मैंने पास में जल रखा, और ये है सुबह की वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा मैंने उठा दिया था। उसके बाद कान्हा और किशोरी को हमारे ठंड लग रही थी, तो देख सकते हो कितने प्यार से बैठे हुए हैं। ये हमारी किशोरी जी कान्हा के सर पे सर रख के बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही हैं। तो आप लोग भी देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और राधे राधे सभी को, राधे राधे।